परिवार नहीं चल रहा है या संतान नहीं हो रही है, इन बंधन दोषों को काटने के हैं ये आसान उपाय। दोस्तों, यदि आप तंत्र मंत्र या फिर टोने टोटके जैसी बातों में विश्वास रखते हैं, विश्वास नहीं तो कम से कम इनके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तो आप इस वीडियो की गहराई को बखूबी समझ सकेंगे। बंधन अर्थात बांधना। बंधन एक तामसिक क्रिया होती है। जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार काले जादू के अंतर्गत मंत्र शक्ति से किसी भी व्यक्ति की सफलता को रोकने के लिए उसके व्यापार को बांध दिया जा सकता है। व्यक्ति को बांध दिया जा सकता है, किसी की कोख को बांध दिया जा सकता है, किसी के घर को भी बांध दिया जा सकता है। आम जनमानस की भाषा में बंधन एक तांत्रिक विधि है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि बंधन जैसी क्रिया को केवल तांत्रिक ही कर सकते हैं। जिसे इसे करने की विधि मालूम है वो भी इसे आजमा सकते हैं। बंधन एक ऐसी समस्या है जो यदि किसी व्यक्ति को लग जाए तो वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। यदि बंधन किसी व्यक्ति विशेष पर हो तो उसकी जिंदगी में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। प्राचीन समय से इसे बांधना कहा जाता है, यानी कि किसी को तरक्की ना करने देने से रोककर बांधना। लेकिन समय के साथ इसका नाम बदलकर बंधन पड़ गया। यदि व्यापार पर हो तो तमाम कोशिशों के बाद भी व्यापार में घाटा ही मिलता है। वर्षों से जमा की गई पूंजी भी खत्म होने लगती है और तो और व्यापार खत्म करने जैसी नौबत भी आ जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को नष्ट करने, उसके घर को तबाह करने, उसके दाम्पत्य जीवन को चोट पहुंचाने के लिए भी बंधन जैसी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच में एक छोटे लेकिन प्रभावी प्रयोग से किसी भी व्यक्ति की काया पलटी जा सकती है। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं। शायद इससे आपको बंधन की परिभाषा और भी अच्छे से समझ आ जाए। किसी के घर में 9 से 10 माह का छोटा बच्चा है। वह अपनी सहज बाल हरकतों से सारे परिवार का मन मोह लेता है। पूरा दिन खिलखिलाकर हंसता, अपनी तोतली आवाज में मीठे स्वर निकालना और कभी कभी तो कुछ बोलने की कोशिश भी करना। इसकी इस प्यारी हरकतों से पूरा परिवार खुश रहता है। लेकिन अचानक बच्चे के व्यवहार में बदलाव आता है। अचानक वो सुस्त या निडर हो जाता है। उसकी हंसी बंद हो जाती है और वो बिना कारण ही रोना शुरू कर देता है। दूध पीना छोड़ देता है, बस रोता और चिड़चिड़ाता ही रहता है। ऐसे में माता पिता डॉक्टर की सलाह लेते हैं, लेकिन दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा। सब परेशान है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन अगर तांत्रिक विद्या की जानकारी रखने वाले किसी से पूछा जाए तो वह यकीनन बच्चे पर बांधा का साया ही बताएंगे। मॉडर्न सोच रखने वाले लोग ऐसी बातों पर विश्वास करना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन आप चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, परंतु आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग आपको तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यदि वे आपके जीवन की खुशहाली से, आपके बढ़ते व्यापार से या फिर आपकी तरक्की से जलते हैं तो वो आपको बर्बाद करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसलिए कम से कम एक बार सलाह लेकर देखिए कि कहीं सच में तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक साया तो नहीं। यदि जवाब हाँ में आता है तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके ऊपर, आपके घर पर, बच्चे पर या व्यापार पर हुए बंधन दोष का निवारण करेगा। ये उपाय काफी आसान है। इन्हें आप बिना किसी तांत्रिक गुरु की सहायता लिए बिना ही खुद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के व्यापार, दुकान, फैक्ट्री या व्यापारिक स्थल को बांधना व्यापार बंधन अर्थात कार्य बंधन कहलाता है। इससे उस व्यापारी का व्यापार या तो कम होने लगता है या पूरी तरह से चौपट हो जाता है। ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं चढ़ते और वक्त के साथ साथ दुकान बंद कर देने जैसी नौबत आ जाती है। और यदि आपके किसी जानकार या फिर आपके साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ हम कार्य क्षेत्र पर बंधन दोष संबंधित एक निवारण देना चाहेंगे। जिस भी व्यक्ति की दुकान, ऑफिस या कार्य क्षेत्र है, ये कार्य उसे स्वयं ही करना होगा। कार्य बेहद आसान है। ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान में प्रवेश करने से पहले एक लोटे में लिए हुए पानी के प्रयोग से प्रवेश द्वार पर जलधार बनाना है। इसके बाद ही भीतर जाना है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वैज्ञानिक एवं ज्योतिषीय दोनों तरीकों से वह संतान प्राप्ति के लिए सक्षम है, फिर भी उनकी संतान नहीं हो रही। लेकिन क्यों? हो सकता है उस पति पत्नी पर बंधन दोष हो, जिसे कोख बांधना कहा जाता है, क्योंकि यह महिला पर ही किया जा सकता है। ये क्रिया कई प्रकार से की जाती है। कभी स्त्री के माहवारी के कपड़े का प्रयोग कर, तो कभी पहने हुए वस्त्र अथवा बालों का। इस दोष से प्रभावित दाम्पत्य शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। यदि ऐसा ही कोई उदाहरण आपके सामने है तो इसका तुरंत निवारण करें। ऐसी स्त्री अपने जन्म अथवा विवाह के वार के दिन या अमावस्या अथवा शनिवार को पहने हुए कपड़ों में से कुछ धागे निकालकर कड़वे तेल में रुई की जोत में मिलाकर अपनी इष्ट देव अथवा देवता के समक्ष प्रज्वलित करें। शायद आपने ऐसी जगहों के बारे में सुन रखा हो जहाँ सालों से कोई रहने नहीं आया, या फिर चाहते हुए भी वह स्थान उपयोग नहीं हो रहा, खंडर है और वीरान पड़ा है। हो सकता
सकता है उस स्थान पर बंधन दोष हो। ऐसे स्थान पर लोगों का आना जाना बंधित हो जाता है और वे उससे भयभीत रहने लगते हैं। लेकिन इसका भी निवारण है। किसी भवन या स्थान के बंधन का निवारण अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि ऐसे स्थान पर बुरी आत्माओं का वास हो जाता है। ऐसे स्थान पर निरंतर हवन, यज्ञ और अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इसके साथ ही पवित्र गंगा जल का छिड़काव भी नियमित रूप से करते रहना चाहिए। पीपल आदि वृक्षों को ऐसे स्थान पर उगने नहीं देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष पर ही आत्माओं का वास होता है। यह एक ऐसा बंधन है जिसके निवारण के लिए आपको किसी योग्य विद्वान की सलाह लेनी चाहिए। स्वयं इसका निवारण करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दें। यह काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसा बंधन किसी विशेष प्रतिनिधि अथवा उच्च पद को बांधने के लिए किया जाता है, जिससे वह पद विशेष ही समाप्त हो जाता है। ऐसा बंधन बांधना अत्यंत दुष्कर कार्य है और इस बंधन को काटना उससे भी दुष्कर है। इसके लिए भी आप किसी सलाहकार की मदद लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कैसे आप बंधन दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसी तरह की और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।